पुराने तरीके छोड़ें और मेरे इस नए तरीके से सिर्फ 15 मिनट में मज़ेदार कड़ी पकोड़ा तैयार करें। इतना टेस्टी कि सब अपनी उंगलियां चाटते रह जाएंगे। और साथ ही साथ आपको पकोड़े बनाने का ऐसा राज बताऊंगी जिससे आपके पकोड़े बहुत ही फ्लफ़ी से, फूले फूले से, बाहर से बहुत क्रिस्पी, अंदर से बहुत ही सॉफ्ट बन के तैयार होंगे। अब ना तो कड़ी बनाने के लिए किचन में घंटों खड़े होने की ज़रूरत है, ना ही सारा दिन इंतज़ार करना पड़ेगा। तो चलें देख लेते हैं इसको बनाना किस तरीके से है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो हमें चाहिए जूसर का जग, जो कि हर घर में मौजूद होता है। इसमें शामिल करेंगे आधा किलो दही। यहाँ पे मैं आधा किलो दही की कड़ी बना रही हूँ, इसलिए मैं इसमें शामिल कर रही हूँ आधा कप बेसन। आधा किलो दही है तो आधा कप बेसन होगा, ठीक है। इसमें शामिल करेंगे 5 से 6 हरी मिर्चें। ये तेज़ वाली हरी मिर्च है। बस इसको ऊपर से कवर करेंगे और ब्लेंड करके इसकी हम लस्सी तैयार कर लेंगे, बिल्कुल इस तरह से। और अभी इसी जग में हम दोबारा से 1 गिलास पानी डालेंगे और घुमा के इसी लस्सी में शामिल कर देंगे ताकि जग भी साफ़ हो जाए। और इसमें शामिल करेंगे हम ½ टीस्पून हल्दी। इससे ज़्यादा हमने हल्दी का इस्तेमाल इसमें नहीं करना, वरना कड़ी का जो कलर है वो डार्क हो जाएगा, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। कड़ी का जो एक्चुअल कलर होता है वो हल्का पीला, बिल्कुल लाइट सा कलर ही अच्छा लगता है, वही खूबसूरत लगता है। इसलिए हम इससे ज़्यादा हल्दी इसमें नहीं डालेंगे। बस अच्छी तरह से हम इसको मिक्स करेंगे और रख देंगे साइड पे। दूसरी तरफ हम एक कढ़ाई में लेंगे कुकिंग ऑयल कड़ी के हिसाब से। जब ऑयल गर्म हो जाए तो इसमें शामिल करेंगे हम ½ टीस्पून राई दाना। साथ ही इसमें शामिल करेंगे ½ टीस्पून मेथी दाना। ½ टीस्पून ही इसमें शामिल करेंगे साबुत सफ़ेद ज़ीरा। ½ टीस्पून ही इसमें शामिल करेंगे खुश्क धनिया। और जाएंगी इसमें 5 से 6 गोल छोटे साइज़ की लाल मिर्चें। अगर बड़ी साइज़ की लाल मिर्च है तो आप 3 से 4 ऐड कर दें, काफ़ी होंगी। अच्छे से इन मसालों को हम क्रैकल करेंगे। जब इनकी प्यारी सी खुशबू आने लगेगी तो इसमें शामिल करेंगे हम कड़ी पत्ता। आप सब लोगों की ढेर फरमाइश पे आज मैंने कड़ी पत्ता डाल ही दी है। और इसमें शामिल करेंगे जी एक मीडियम साइज़ का कटा हुआ प्याज। ना तो प्याज को ज़्यादा मोटा काटना है, ना ही बहुत ज़्यादा बारीक काटना है, ठीक है। मीडियम सा कटा हुआ प्याज इसमें शामिल करेंगे। प्याज को हमने कोई कलर नहीं देना, बस हल्का से इसको हमने सॉफ्ट करना है 1 मिनट के लिए। जब प्याज सॉफ्ट हो जाए इसमें शामिल कर देंगे अदरक के लहसुन का फ्रेश कुटा हुआ पेस्ट 1 टेबल स्पून। यहाँ पे हमने अदरक लहसुन के पेस्ट को अच्छी तरह से भून लेना है ताकि इसका कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए, क्योंकि अगर ये कच्चा रहेगा तो इसकी स्मेल आती रहेगी कड़ी में से। साथ ही इसमें शामिल करेंगे ½ टीस्पून सुरख मिर्च पाउडर। मिर्च हमने यहाँ पे कम इसलिए डाली है क्योंकि जब हमने दही की लस्सी तैयार की थी तब हमने उसमें हरी मिर्चें इस्तेमाल की थी, ठीक है। यहाँ पे सुरख मिर्च को हल्का सा भून लेने के बाद मैंने इसमें शामिल कर दिया दही और बेसन की लस्सी जो हमने तैयार करके रखी थी। सारी की सारी इसमें शामिल करेंगे और इसी बर्तन में थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। तकरीबन 2 गिलास पानी मैंने इसमें शामिल कर दिया है। अच्छे से इसको हम मिक्स करेंगे एक बार। अब यहाँ पे फ्लेम को आपने हाई कर देना है और चम्मच को आपने इसमें चलाते रहना है जब तक कड़ी में बॉयल नहीं आ जाते 2 से 3, या ये पकनी शुरू नहीं हो जाती, ठीक है। तो आपने यहाँ पे नोट किया होगा कि मैंने इसमें नमक नहीं डाला। मैंने नमक इसमें इसी वजह से नहीं डाला क्योंकि नमक अगर पहले डाल दें तो कड़ी फटनी शुरू हो जाती है। नमक हम इसमें तब डालेंगे जब कड़ी में 102 बॉयल आ जाएंगे। और मोस्टली ऐसा नहीं होता कि नमक डालने से कड़ी फट जाए, लेकिन अक्सर ऐसा हो भी जाता है कि नमक डालने से कड़ी फटनी शुरू हो जाती है। तो अब बस इसको हमने कंटिन्यू चम्मच चलाते रहना है जब तक इस तरह से इसमें बॉयल आने शुरू नहीं हो जाते। अब हमने इसमें शामिल करना है हस्बे ज़रूरत नमक। 1½ टीस्पून नमक मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। और साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे कसूरी मेथी। ये आपने लाजमी ऐड करनी है, इसको आपने स्किप नहीं करना, इससे कड़ी में बहुत प्यारी खुशबू आती है। अच्छी तरह से हम इसको मिक्स करेंगे। अब मैंने इस कड़ी को जो है वो सिर्फ 15 मिनट पकाना है। आप लोग मानते ही नहीं है कि 15 मिनट में कड़ी पक जाती है। यार अगर नहीं पकती ना तो आपकी मर्ज़ी है, आप इसको आधा घंटा पका लें, आप इसको 4 घंटे पका लें, आप इसको सुबह से शाम तक पकाएं, मुझे कोई मसला नहीं है। लेकिन मैं इस कड़ी को सिर्फ 15 मिनट पकाऊंगी लो टू मीडियम फ्लेम पे। तब तक दूसरी तरफ जो है हम तैयार करेंगे पकौड़ों का सामान, जिसमें मैंने 1.5 कप बेसन लिया है एक बॉल में। और इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून साबुत खुश्क धनिया। और जाएगा इसमें 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा। और इसमें शामिल करेंगे ½ टीस्पून सूखी मेथी। आपने इनमें से कोई इंग्रेडिएंट भी मिस नहीं करना, ठीक है। सारे ऐड करने हैं जो जो मैंने पकौड़ों में बताए हैं। नमक ऐड करेंगे हस्बे ज़रूरत। साथ ही इसमें शामिल करेंगे ½ टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून सुरख मिर्च पाउडर। अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। अब हमने इसका थिक सा पेस्ट तैयार करना है। हमने इसको बिल्कुल पतला नहीं करना बेसन को,
वरना जब हम इसमें वेजिटेबल्स ऐड करेंगे तो सब्जियां भी पानी छोड़ेंगी और ये ज़्यादा पतला हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए आपने इतना ही पानी डालना है कि बस ये सख्त सा पेस्ट बन जाए, मिक्स हो जाए। और साथ ही आप सबसे गुजारिश, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को भी लाइक कर दें, बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और ये देखें यहाँ पे मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया, इसका थिक सा हमने पेस्ट बनाया है, ठीक है। इसमें शामिल करेंगे अब कुछ वेजिटेबल्स, जिसमें जाएगा एक मीडियम साइज़ का बारीक कटा हुआ प्याज, और जाएंगे इसमें 2 मीडियम साइज़ के आलू जिनको मैंने इस तरह से चॉप काट लिया है बारीक बारीक सा। और इसमें शामिल करेंगे हम मुट्ठी भर पालक, और जाएगा इसमें फ्रेश कटा हुआ हरा धनिया थोड़ा सा। हरे धनिया से भी पकोड़े बहुत क्रिस्पी बनते हैं। बस अब अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे। पहले इसको चम्मच से थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं ताकि इसकी मिक्सिंग हो जाए हल्की सी, और इसके बाद हम इसको हाथ से अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, मुझे कहाँ से, किस किस सिटी से, किस किस कंट्री से वॉच कर रहे हैं, मुझे फीडबैक में लाजमी बताया करें। अब मैं आपको यहाँ पे वो राज बताऊंगी जिससे पकोड़े बहुत फूले फूले से, बाहर से बहुत क्रिस्पी और अंदर से बहुत सॉफ्ट बन के तैयार होते हैं। वो सीक्रेट इंग्रेडिएंट है गरम तेल, यानी कि कुकिंग ऑयल गरम जब हो जाए जिसमें हमने पकोड़ों को फ्राई करने हैं, तो वो 1 चम्मच भर के हमने इसमें शामिल कर देना है और फ़ौरन से मिक्स कर देना है। इससे आपके पकोड़ों के ऊपर एक लेयर सी आ जाएगी और पकोड़े बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे, बहुत अंदर से सॉफ्ट बनेंगे, बड़े ही कुरकुरे मज़ेदार से बनेंगे। आप इसको लाजमी ट्राई कीजिएगा, इस टिप को इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। अब दूसरी तरफ फ्राई पैन में कुकिंग ऑयल हो गया हमारा गरम, और इसमें पकोड़े हम फ्राई करने शुरू करेंगे। स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल छोटे छोटे से पकोड़े हमने फ्राई करने हैं, क्योंकि कड़ी में छोटे छोटे पकोड़े ही अच्छे लगते हैं। बहुत ज़्यादा बड़े साइज़ के पकोड़े एक तो टूट जाते हैं, दूसरा अच्छे भी नहीं लगते। और जी ये देखें, इस तरह से हमने पकोड़े फ्राई करने हैं। पहले फ्लेम को हमने हाई कर देना है नीचे, ठीक है। उसके बाद जब पकोड़े हमने इसमें शामिल कर देने हैं ऑयल में, उसके बाद हमने फ्लेम को थोड़ा लो टू मीडियम कर देना है। हल्की आंच पे फिर हमने पकोड़ों को फ्राई करना है ताकि अच्छे से अंदर तक ही फ्राई हो जाएं। और ये देखें, जब एक तरफ से ये फ्राई हो जाएंगे तो हम इनकी साइड को चेंज कर देंगे और दूसरी तरफ से भी इसी तरह से हम फ्राई करेंगे। और जब इनको प्यारा सा कलर आ जाएगा गोल्डन सा, तब हम इनको निकाल के बाहर कर देंगे। तो ये देखिए सी, बस इसी तरह से हमने पकोड़ों को फ्राई करना है। बिल्कुल छोटे छोटे सी मज़ेदार से पकोड़े फ्राई करेंगे। आपको रमज़ान में भी ये टिप बहुत काम आएंगी। जब आप पकोड़े क्रिस्पी और मज़े के बनाएंगे ना, तो सब खुश होके खाएंगे। तो ये देखें, अब इन पकोड़ों को हम निकाल लेते हैं क्योंकि इनका प्यारा सा गोल्डन कलर आ चुका है। आप इसकी क्लोज लुक देखें, कितने मज़े के लग रहे हैं, बहुत ही क्रिस्पी से मज़ेदार से बने हैं। तो अब इनको निकाल लेते हैं और रखेंगे एक साइड पे ताकि ये थोड़े से ठंडे हो जाएं, क्योंकि अभी हम फ़ौरन से इनको कड़ी में शामिल नहीं करेंगे वरना ये टूट जाएंगे। तकरीबन 1 से 2 मिनट आप इसको ऐसे ही ओपन रख दें ताकि इनको अच्छी सी एयर क्रॉस हो जाए इनमें से। फिर ये होगा कि ये थोड़ी क्रिस्पी हो जाएंगी, इनकी ऊपर की लेयर थोड़ी सी हार्ड हो जाएगी और फिर ये कड़ी में डालने से टूटेंगे नहीं। बाकी के पकोड़े भी हमने इसी तरह से फ्राई कर लिए हैं। और ये देखें जी, आपके सामने इनकी फ़ाइनल लुक है। अभी मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ कि ये कैसे बने हैं। तो ये देखिए, बाहर से कितने क्रंची क्रिस्पी से, अंदर से बहुत ही सॉफ्ट मज़े के बने हैं। और अब दूसरी तरफ हमारी कड़ी भी हो गई है बिल्कुल तैयार। यहाँ पे मैंने कड़ी को सिर्फ 15 मिनट पकाया है, लो टू मीडियम फ्लेम पे। बिल्कुल हल्की आंच पे मैंने इसको नहीं पकाया है, ठीक है। थोड़ी सी तेज़ आंच पे ही पकाया है ताकि ये जल्दी पक जाए। और इसकी कंसिस्टेंसी आप यहाँ पे देखिए, हमें बिल्कुल ऐसी ही कंसिस्टेंसी चाहिए, क्योंकि जब हमने इसमें पकोड़े डालने हैं ना, तो पकोड़ों ने भी कड़ी को एब्जॉर्ब करना होता है और कड़ी खुद ब खुद जो है वो ठीक हो जाएगी जितनी हमें इसकी कंसिस्टेंसी चाहिए होगी। तो बस पकोड़ों को डाला और मिक्स कर दिया। और यहाँ पे अब हम इसको लगाएंगे एक स्ट्रॉन्ग सा तड़का, जिसमें लेंगे फ्राई पैन में कुकिंग ऑयल, 1 टीस्पून जाएगा इसमें सफ़ेद ज़ीरा साबुत, 8 से 10-12 जो है इसमें जाएंगी गोल वाली सूखी वाली लाल मिर्चें, और इसमें थोड़ी सी हरी मिर्चें डाल के मैंने इसको लगा दिया है जी एक स्ट्रॉन्ग सा तड़का। इस तड़के की इतनी प्यारी खुशबू आएगी जब आप इस कड़ी को खाएंगे, इंशाल्लाह आपको ये बेहद पसंद आएगी। मुझे फीडबैक में आपने लाजमी बताना है कि आपको मेरी ये कड़ी की रेसिपी कैसी लगी है। इस कड़ी को आप खाएं नान के साथ, रोटी के साथ, चावल के साथ, लेकिन खमीरी रोटी के साथ आप इसको एक दफ़ा लाजमी ट्राई कीजिएगा उसके साथ। तो ये इतनी मज़े की लगती है ना, क्योंकि मैं इसको खमीरी रोटी के साथ खाती हूँ और मज़ा आ जाता है। नेक्स्ट मिलेंगे कल। अल्लाह हाफ़िज़।